आज का सेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। यह वर्ग 10 के महत्वपूर्ण टैप में से एक है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करने के लिए दो नियम है। पहला, मौसा ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ लघु पावर का गुणा करेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा। और लौसा ज्ञात करने के लिए समान आधार वाले सर्वाधिक पावर का गुणा करते हैं। यह दोनों नियम नोट कर लीजिए और इसके बाद उदाहरण देखते हैं, तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला, इसमें हम 16 एवं 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करके देखते हैं। तो सबसे पहले 16 का खंड करना पड़ेगा। तो 16 2 से लगाएं 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसी प्रकार से 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएं 20, 2 से 10, 2 से 5। अब हम लिखेंगे 16 बराबर। तो देखिए 16 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4। तो 4 बार आया है तो लिखेंगे 16 को 2 के पावर 4 गुने 1। और 40 को लिखेंगे हम तो 2 के पावर देखिए कितना, 1 2 3। तो 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 1। अब नियम देखते हैं कि मौसा ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ लघु पावरों का गुणा करेंगे। तो चलिए लिखते हैं मौसा बराबर। तो देखिए 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो 3। 2 2 उभयनिष्ठ है और दोनों में आपको 2 के पावर 3 में और 2 के पावर 4 में 2 के पावर 3 उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे 2 के पावर 3 और कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 भी है तो 1। तो 2 के पावर 3 का अर्थ होता है 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। मौसा हो गया 8, यही इसका आंसर है। और लौसा बराबर, तो लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा ज्ञात करने के लिए समान आधार वाले सर्वाधिक पावरों का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 के पावर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 है। तो इसमें बड़ा, सर्वाधिक मतलब बड़ा, तो 2 के पावर 4 इसमें बड़ा है और 5 के पावर 1 और इसमें नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि 5 के पावर 1 भी बड़ा है। तो 2 के पावर 4 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 1 भी लेना होगा क्योंकि 1 दोनों में है। तो चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंच 80। तो इसका आंसर हो गया 80। अतः मौसा बराबर कितना? तो मौसा बराबर हो जाएगा 8, लौसा। और लौसा कितना है? लौसा बराबर 80। यही इसका ANS आंसर है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरे में हम लेते हैं 8, 9, 25 का मौसा और लौसा। इसका भी मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8 2 से लगाएं तो 4, 2 से लगाएं 2, 2 से लगाएं 1। 9 का 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 25, 25 में 9 तो 2 से लगेगा, 9 3 से। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5। तो 5 से लगा दिए। तो अब लिखेंगे 8 बराबर, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 क्योंकि 2 3 बार आया है गुने 1। 9 में हो जाएगा 3 के पावर 2 क्योंकि
3 2 बार आया है गुने 1 और 25 बराबर हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 1। अब देखिए इसमें मौसा क्या होता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है उभयनिष्ठ 1 और लौसा बराबर सूत्र होता है बड़े पावरों का घात। देखिए 5 के पावर 2, सबसे पहले 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब गुना करते हैं तो 2 के पावर 3 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 के पावर 2 तो इसका अर्थ होता है 3 तिये 9 और 5 के पावर 2 इसका अर्थ होता है 5 25। तो 25 अट्ठे 200 और 200 नमा 1800, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, 15, 20 और 30 का, तो सबसे पहले 15, 20 और 30 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 15, 20 और 30 लिख देते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 2 से लगाते हैं 20 में तो 10, 2 से लगाते हैं 5, 5 से लगाएं 1, 2 से लगाते हैं 30 में 15, 3 से लगाते हैं 5 और 5 से लगाते हैं 1। चलिए तो 15 बराबर 20 बराबर और 30 बराबर, तो देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुने 5 गुने 1 आया है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 1 और 30 में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 प्राप्त हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे मौसा बराबर होता है उभयनिष्ठ पावर। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है। 5 5 5, तीनों में 5 है तो लिख देंगे 5 गुने 1 बराबर मौसा कितना हो गया 5। इसी प्रकार से लौसा बराबर, तो लौसा बराबर होता है सर्वाधिक पावर। तो सर्वाधिक पावर में देखते हैं, देखिए सर्वाधिक पावर में 2 के पावर 2 है सबसे बड़ा, तो 2 के पावर 2 गुने 3 देखते हैं तो 3 है तो 3 के पावर 1 यानी कि 3 गुने 5 देखते हैं तो 5 सबों में है तो 5 गुने 1 है तो 2 दूनी 4, 3 गुने 5 तो हो गया 4 पंचे 20 और 20 तिया 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 60, 80 एवं 100 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएं 30, 2 से लगाएं 15, 3 से लगाएं 5 और 5 से लगाएं 1। इसी प्रकार 80 का तो 2 से लगाते हैं 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। 100 का 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब क्या लिखेंगे तो 60 बराबर, फिर 80 बराबर और 100 बराबर। अब देखिए 60 में क्या है 2 के पावर 2 है यानी 2 बार आए तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। इसी प्रकार से 80 में 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 गुने 1, इसमें भी 1 है। अब देखिए 100 में क्या है तो 2 कितना बार आया है 2 बार तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 कितना बार तो 2 बार तो 5 के पावर 2 गुने 1। अब क्या करेंगे तो मौसा बराबर लिखेंगे। मौसा बराबर, तो मौसा बराबर क्या नियम बताए थे कि उभयनिष्ठ पावर जो सबों में हो। तो देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, कहने का अर्थ है कि 2 के पावर 2 सबों में है। इसके बाद 3 1 में है दूसरे में नहीं है तो यह नहीं लेंगे।
फिर देखिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, तो क्या सब में है? तो 5 के पावर 1 गुने 1 गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 एकम 20। इसी प्रकार लॉसव बराबर, तो लॉसव बराबर क्या होता है? तो सर्वाधिक पावरों का गुना। तो सर्वाधिक पावर देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2। तो 2 के पावर में क्या बड़ा है? तो 2 के पावर 4 गुने 5 के, 5 से पहले 3 है तो 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। तो बड़ा क्या है? 5 के पावर 2 गुने 1। तो चलिए लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400 और 400 तिया 1200 इसका आंसर है। एक टाइप पूछता है कि 100 को अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1 लिखेंगे 100 बराबर, तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 1। तो पूछता है अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखें। तो लिखेंगे 100 का अभाज्य गुणनखंड के घातीय रूप बराबर, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से किसी भी सवाल का हल आप कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप इस सेशन को अच्छे से समझ गए होंगे और इसे सीख चुके होंगे। धन्यवाद।